2 उंगली जितना खोलिए, इतना भी नहीं खुलता हो 1 उंगली जितना खोलिए और इतना भी नहीं खुलता है तो अगर खुलेगा ना, जो घुटके खाते हैं तो मुंह ज्यादा नहीं खुलता। तो ये प्रयोग अच्छा है, ऐसे आवाज मधुर होती है, गले के दोष दूर होते हैं। और अब हम करेंगे एक जागरूकता का प्रयोग। उस प्रयोग से जागरूकता बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, आलस्य दूर हो जाएगा और नशे की आदत छूट जाएगी। ये प्रयोग का नाम है कान खींचने की क्रिया। आज लोग कान तो खींच रहे हैं लेकिन दूसरे के कान खींच रहे हैं। अगर अपने हाथ से अपने कान खींच ले तो उसको कान खींचना नहीं पड़ेगा। कान को पकड़िए नीचे से, तो गलती किस लिए नहीं कह रहे, प्रयोग बता रहे हैं। श्वास हाँ करिए और नीचे करिए, 1 देखते जाइए, करते जाइए, 2 3 4 5 तो बोला नहीं है, हाँ 5। अब बीच का भाग 1 2 3 4 5, ऊपर का भाग 1 2 3 4 5। अब कान के भीतर से मालिश होगी। इंडेक्स फिंगर को अंदर डाल दीजिए, हाथ को गोल घुमाइए, पीछे से मालिश करिए, आगे से मालिश करिए, ऊपर से मालिश करिए, नीचे से मालिश करिए, पूरी कान की मालिश करिए। ये कान की बहुत अच्छी क्रिया है। और अब हम एक प्रयोग करेंगे कंधों के लिए। जितना भी तनाव और टेंशन रहता है कंधों में, गर्दन में रहता है, अपने कंधे को अच्छा रखने के लिए, कंधे का तनाव दूर करने के लिए दोनों हाथ उस प्रकार से रख दीजिए और कंधे को इस तरह से चलाइए पेंडुलम की तरह। देखिए फायदा होता है हार्ट को। बहुत अच्छा प्रयोग है। दोनों साइड करिए, उल्टा रिवर्स, देखते जाइए, करते जाइए, कंधों को गोल घुमाइए। ये कंधों की अच्छी क्रिया है। बीच में विश्राम करिए। जब मैं आपको बोलूं विश्राम तो दाएं हाथ का अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर दीजिए। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल थ्रू योर राइट थंब। इनहेल एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। दाएं सिर को बंद कर दीजिए, बाएं से श्वास लीजिए और छोड़िए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए, आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करिए। अब हम कुछ प्रयोग खड़े खड़े करेंगे। अपने स्थान पर आप सब लोग खड़े हो जाइए। काफी देर से आप बैठे थे, खड़े होना जरूरी था। एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए। आपको पता है मैंने आपको खड़ा क्यों किया, बिठाया क्यों? हमारे को इसको ढीला नहीं हुआ है। ये देखना चाह रहे थे आप खड़े कैसे होते हैं और बैठते कैसे हैं। आप बुरा मत मानिए। कई लोग जो नहीं जानते हैं वो कैसे खड़े हो रहे थे आपको बताया जा रहा है। हाथ का सहारा लेके खड़े हो रहे थे और हमने कहा कि बैठ जाइए तो हाथ का सहारा लेके बैठ रहे थे। हमने कहा कि खड़े हो जाइए तो कई लोग ऐसे खड़े होते, अरे बाप रे। हमने कहा बैठ जाइए, अरे मारी क्या। ये तरीका रोंग है। जब भी हमको खड़ा होना हो, क्या तरीका है? पहले खड़े हो जाइए, बाद में पैर को खोलिए, और बैठना हो पहले पैर में अट्टी लगाइए, इस तरह से बैठ जाइए। ये तरीका है उठने बैठने का सही तरीका। आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे खड़ा होकर बताइए हमको, अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उठने बैठने का सही तरीका, इसका नाम सहज योग। ऐसे उठेंगे बैठेंगे तो घुटना भी अच्छा रहेगा, कमर लचीली रहेगी और बुढ़ापा नहीं आएगा। मतलब चलो अब हम खड़े अभ्यास करेंगे। हो जाइए खड़े। ये मत पूछे खड़े कैसे होना, खुशी खुशी में कुछ को कठिनाई तो अलग बात है, बाकी नॉर्मली आप इस तरह से खड़े होंगे। तो खड़े खड़ा हम अभ्यास करेंगे और एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जिस प्रयोग के 5 फायदे, हार्ट के लिए, चेस्ट के लिए, कंधों के लिए और कमरों के लिए और अंगों के लिए। आप अपने हाथ को सामने फैलाइए इस प्रकार से और आप कल्पना कीजिए आपके हाथ में क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल से फुटबॉल बहुत बड़ा होता है, हाथ को बहुत बड़ा खोल लीजिए। जब मैं आपसे कहूँ 1 तो श्वास को बिल्कुल पूरा को पीछे ले जाइए इस तरह से, और जब मैं आपसे कहूँ 2 तो श्वास को झुकिए और थ्रो बोलते हुए आगे आ जाइए। थ्रो करना, क्या बोलेंगे? थ्रो। थ्रो किसको करना है? अपने आगे वाले को नहीं, हाँ अपने कचरा उस कचरे को निकालना है। ओके, सावधान। 1 देखते जाइए, करते जाइए, और पीछे और पीछे और पीछे। 2 झुकना भी आगे। 3 4 5 6 7 8 9 9:30 10 का बोला 10 बस। हाँ दूसरा प्रयोग, हाथ को छुटा करिए, क्रिकेट की बॉल पकड़ लीजिए। 1
और पीछे जोर से बोलना है। ध्रुव पूरे हैदराबाद को बुलाएंगे, बोलो 2। मैंने क्या बोला ध्रुव? मैंने 2 कहा। जागरूकता रखिए, आप इसमें एग्जाम भी बीच होती रहेगी। हाँ 3 4 5 ध्रुव बोले जोर से 6। हाँ हाथ को छोटा करिए, टेबल टेनिस की बॉल पकड़ लीजिए। 1 और पीछे उठ जाइए और पीछे रुकेंगे आधा घंटा। 2 आप लोगों ने झुकी आगे। 3 4 5 6 विश्राम। राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए और छोड़िए। आंखें बंद कर दीजिए, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव कीजिए। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज की एक प्रॉब्लम कमर की प्रॉब्लम। कमर की के पहले समस्या आती है पेट की समस्या। हमारे आचार्य महासमण जी फरमाते हैं पेट साफ 100 रोग माफ और मन साफ 1000 गुना माफ। चाहे आदमी का पेट मोटा हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पेट कैसा होना चाहिए? पेट होना चाहिए नरम और पैर होना चाहिए गरम, सिर होना चाहिए ठंडा। सूत्र ये बनता है पेट नरम, पैर गरम, सिर को रखो ठंडा। घर पे आए रोग तो डॉक्टर को मारो। कोई डॉक्टर तो नहीं है, बहुत पुराना मान है। देखिए पेट नरम होना चाहिए और पेट नरम करने के लिए क्या करना है? देखिए दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैर मिलाइए, हिप टुगेदर। जबकि हाथ कमर करें, सामने देखिए 5 साल से पेट नरम हो जाएगा। पेट नरम होने से फर्स्ट पेट स्वस्थ रहेगा। संबंध करिए, विश्राम करिए। लाइट को बंद कर दीजिए, क्लोज योर आई। बाएं से लीजिए, छोड़िए, लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। संबंध करिए। पीछे जो लोग हैं उनको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब कोई प्रॉब्लम आए तो अपना हाथ खड़ा करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप। दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा। अब हम आगे चले तो अब हम अगला प्रयोग करेंगे पेट के बाद में कमर का। कमर हमारी लचीली, पेट तो होना चाहिए नरम और कमर होना चाहिए लचीली। तो इसके लिए यही पोजीशन, आप हाथ कमर करिए, पैर को मिला लीजिए और पूरी कमर को गोल घुमाइए। इस तरह से देखिए आप कमर को गोल घुमाना। हाँ, इसका हमने नाम रखा है इंडियन डांस। ये डिस्को नहीं है, डिस्को में फेल हो गया है, 5 साल आने की संभावना है, तब तक इसको चालू रखिए, गोल घुमाइए। हाँ, कमर को घुमाना है, शरीर को नहीं। कमर घुमाइए, क्लॉकवाइज और रिवर्स, दोनों साइड करिए। पांच बार मतलब फिर 5 बार, दोनों बार चालू रखिए जब तक आप थक न जाए। चालू रखिए, बहुत अच्छा। कमर का इससे काफी वेट भी घटता है, कमर से लचीली बनती है। मैं देख रहा हूँ कि लोग इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरा फायदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कमर का आपका लचीली हो। देखिए दोनों हाथ कमर पर और कमर को गोल घुमाना इस तरह से, शरीर को नहीं घुमाना। शरीर अपने आप साथ में थोड़ा सा हिलेगा। पूरी कमर को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज और रिवर्स, दोनों साइड। 5 बार इधर, 5 बार उधर। ये कमर की आजकल एक प्रॉब्लम और शुरू हो गई है, घुटनों की प्रॉब्लम। और घुटनों की प्रॉब्लम के लिए एक सरल देसी इलाज, 1 तोला मेथी, आधा तोला अजवाइन, थोड़ा सा गुड़, इसको 21 दिन तक। और मुझे याद आ रहा है 18 साल पहले जब बोराला में शिविर लगाया था, उस समय एक डॉक्टर मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि ग्रीस की कमी हो जाती है घुटनों के अंदर तो 40 साल के बाद में प्रॉब्लम आती है। अगर 40 साल के बाद में अगर घुटनों में प्रॉब्लम आ गई हो तो उसके लिए सरल उपाय है 1 तोला मेथी, आधा तोला अजवाइन और थोड़ा सा गुड़। अगर डायबिटीज में तो गुड़ तो बिना गुड़ के ले सकते हैं। खाली पेट 21 दिन पानी के साथ लेने से घुटनों की कई तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। शिविर का अंतिम दिन आपको एक बुक दी जाएगी, उस बुक में सब तरह की बातें दे दी रखी है और इसलिए आपको कोई बातें नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखिए। तो घुटनों की क्रिया करेंगे, जितना सीना है उतना पैर खोल दीजिए। देखिए सीना कितना चेक करिए। हाँ, जितना अपना कहते हैं जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, तो अपना सीना है उतना ही पैर को खोलिए। सीना कितना बड़ा है? एकदम आप लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान से रख दिया, इतना पैर मत खोलिए। इतना बड़ा सीना कहाँ आपका? जितना सीना है चौड़ा उतना ही पैर खोलिए। ओके, आप और चेक भी करते हैं, कोई सही नहीं करते। आप में से जो कोई ऐसे भाई लोग हो जिसने योग सीखा हो और आपको लगे आसपास कोई अगर प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं तो
तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं, भाई बहनों दोनों। ठीक है, दोनों हाथ को सामने रख लीजिए और देखते जाइए, करते जाइए। श्वास को छोड़ते रुकिए। 1 2 3, घुटना नहीं मोड़ना, घुटना मोड़ना है, कड़ी नहीं उठाना है। 4 5 5.5 पौने 6 बहुत अच्छा, आपका गणित अच्छा है। मैंने कहा 5 तो यूं हो गए, 5.5 तो यूं हो गए, पौने 6 यूं हो गए। ठीक, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। दोबारा करिए प्रयोग को, आपने प्रयोग बहुत अच्छा किया। इस खुशी में एक बार और करेंगे। दोनों हाथ को प्रकाश रख लीजिए, देखते जाइए, करते जाइए। रुकिए, थोड़ा सा ध्यान घुटने पर रखिए। 2 3, हर बार और झुकिए। 4 5 6, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए और छोड़िए। आंखें बंद कर दीजिए, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करिए। संपन्न। अंतिम क्रिया करेंगे, योग की अंतिम क्रिया, घबराइए मत। एक समस्या आती है नीचे बैठने में कठिनाई, और खासकर ये प्रयोग उनके लिए जिनकी पीछे की चर्बी ज्यादा, जिनको नीचे बैठने में कठिनाई आती है, खासकर कुर्सी पर ज्यादा बैठते हैं। सारी समस्या कुर्सी की, किस्सा कुर्सी का। तो क्या करें, दोनों हाथ को यहाँ रखिए और अपने एड़ी से अपने नितंब की पिटाई करिए, मारिए जोर से इसको, एक दूसरे को नहीं, अपने आप। हाँ, करिए। जिनकी चर्बी ज्यादा है वो ज्यादा करिए, जिनको चर्बी कम है कम करिए, जिनको चर्बी नहीं है वो न करें। आप में से कितने लोगों को चर्बी नहीं, हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। आपका नाम भी गिनीज बुक में आएगा। हमने क्या बोला, जिनको चर्बी नहीं वो हाथ खड़ा करें। क्या चर्बी नहीं है? अच्छे अच्छे, वापस चालू रखिए। हाँ, मारिए जोर से। और जिनका शरीर हल्का हो वो इसमें दौड़ लगा के भी कर सकते हैं, उछलते हुए भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से घूमते हुए भी कर सकते हैं। आराम से करिए। जिनको बीपी हाई है वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। अभी बीपी हाई हो वर्तमान में, वो ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। ठीक है, काफी देर से आप खड़े बैठ जाए। ये मत भूलिए खुशी खुशी नहीं कैसे बैठना चाहिए, वही तरीका बैठने का है। पैर को लंबा कर दीजिए, पैर को लंबा कराइए, देखते जाइए, करते जाइए। पहले थोड़ा विश्राम, नहीं तो इस तरह से पहले अपने हाथ को पीछे डाल दीजिए, सारा वजन हाथ में डाल दीजिए, गर्दन को ऊपर डाल दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, पेट को ढीला छोड़ दीजिए, अपना ध्यान पेट को नाभि में रखिए। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसको आप देखिए, अनुभव कीजिए। श्वास के बनने से पेट फूल रहा है, श्वास के छोड़ने से पेट अंदर जा रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव कीजिए, छोड़ दीजिए, संपन्न करिए। अब पैरों की क्रिया देखिए, ये पोजीशन लीजिए और अपने पैर के पंजे को गोल घुमाइए, 5 बार इधर 5 बार उधर, क्लॉकवाइज। ये एड़ी पंजों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। जो खड़े खड़े काम करते हैं, एड़ी पंजों में दर्द रहता है, उसमें भी ये क्रियाएं सारी फायदा करती है। अब अपने पंजों को अपने तरफ लाइए और सामने फेंकिए, अपने तरफ लाइए, सामने फेंकिए। ऐसे कल्पना कीजिए आपके सामने दीवार है और अपने पैरों से दीवार को धक्का मार रहे हैं, खिसका रहे हैं। जोर लगाइए, खींचिए और जोर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास के साथ करिए। अब अपने हाथ को इस प्रकार से यहाँ रखिए घुटनों के ऊपर और घुटनों की सरल क्रिया बहुत अच्छी उपयोगी घुटनों के लिए ऐसे करिए। जमीन को लगाने की कोशिश करिए, एक उठाइए, दूसरों को दबाइए, ये उठाइए, दबाइए। अब दोनों एक साथ, दोनों हाथ एक साथ ऐसे दबाइए जोर से, बहुत अच्छा प्रयोग करिए। एक बीमारी का नाम है डायबिटीज, किसी को भी हो सकती है, लेकिन मोची को नहीं होती। कारण मोची एक जुत्ते सीधा है, इस प्रकार से बैठता है। आप ऐसे बैठिए, मोची नहीं बनना है, लेकिन ऐसे आसन करना। बटरफ्लाई इसका नाम है, तितली आसन। मूल इसका नाम है तितली आसन, हमने इसका नाम रखा है मोची आसन, क्योंकि मोची ऐसे बैठते हैं, उनको डायबिटीज नहीं होती। जो बैठ सकते बैठिए, जैसे मैंने कहा करता आप होना चाहिए। हाँ, पकड़ लीजिए टाइट। अब क्या करना, बटरफ्लाई में घुटनों को हिलाइए, धीरे धीरे करें, शुरुआत में धीरे बात धीरे धीरे करिए, ऊपर नीचे, और कोशिश कीजिए आपका घुटना जमीन पर लग जाए। कोशिश कीजिए घुटना जमीन पर लग जाए। 50 बार करने से 50
50 ग्राम घुटनों का पैरों का ज्यादा वजन घटा, बहुत अच्छा प्रयोग है डायबिटीज के लिए। प्रयोग को चालू रखिए। इसके 4 फायदे। पहला फायदा इससे डायबिटीज अगर है तो कम हो जाएगी और नहीं है तो आ जाएगी, नहीं आएगी। और दूसरा फायदा इससे साइटिका पेन में, चालू रखिए प्रयोग को, साइटिका पेन में फायदा होगा। साइटिका पेन समझते आप, उसमें फायदा होगा और घुटनों के दर्द में फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा क्रिया के शरीर की, और फायदा होगा मन को, यानी इससे टेंशन कम होता है। और अगर पांचों व्यवहारिक फायदा है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे यदि रो रहे हैं, दोनों बच्चों को बिठाओ घुटनों पर और चलो अमदावा, बच्चे का रोना भी कम हो जाएगा। प्रयोग को चालू रखिए, बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका नाम है बटरफ्लाई, यह पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है जिन लोगों का पेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, उन लोगों के लिए प्रयोग बताया जा रहा है। लेकिन शर्त है जिनको अगर वेट की प्रॉब्लम है वो इस प्रयोग को न करें। इसमें क्या करना है, इस पोजीशन में ही श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना है और कोशिश करना है कि आपका नाक किसी पेट या मुंह पे लग जाए। इस तरह से देखिए आप ऐसे टाइट पकड़ लीजिए ताकि आप गिरे नहीं और श्वास झुकी झुकी देखते जाइए और करते जाइए। जो कर सके करें, जबरदस्ती ना करें। हाँ, आराम से करिए, श्वास छोड़िए, पेट को थोड़ा आगे रख दीजिए। अगर पेट को झुकने में दिक्कत पड़ रही हो, देखिए आप लोग सुबह को वैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने गर्दन को मोड़ लिया, नहीं गर्दन को मत मोड़िए, कमर से झुकिए, इस तरह से देखिए ऐसे कमर से झुकिए, गर्दन को बाद में मोड़िए, श्वास छोड़िए, झुकिए। हाँ, 50 बार करने से 50 ग्राम पेट का वजन घटता है। देखिए जितना पेट ज्यादा तो ज्यादा करिए। इनको पेट भी होना करें। आप में से कितने लोगों को पेट में हाथ खड़ा करो, इनको पेट भी है, 1 2 3 4 5 6 नाम है मेरी सूट में 2012 के अंदर। मैंने क्या बोला कि पेट में हाथ, पेट नहीं है, बिना पेट मान कर रहे हैं। अच्छे फिर करिए, श्वास छोड़िए, झुकिए, पेट को नरम बनाइए, पेट साफ मोड़पा, देखते जाइए, करते जाइए। बहुत अच्छा प्रयोग है पेट के लिए, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। श्वास छोड़िए, झुकिए, कोशिश कीजिए आप करना। अगर पेट को दिक्कत हो झुकने में, तो पेट को आगे रख लीजिए, अभ्यास हो जाए पेट को अंदर करिए। दोबारा आप प्रयोग करें। अब तीसरा इसका विकल्प, दोनों हाथ यहाँ रखिए और इस तरह से करिए। इसका नाम लोलू आसन, हार्डवेयर में इसका नाम है लोलू आसन। पेंडुलम की तरह इस तरह से लुढ़क जाएगी। कहते हैं रात को लोग सोते नहीं, लुढ़कते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और नींद आ जाती है, लुढ़क जाते हैं। ऐसे लोलू आसन बहुत अच्छा है। अगर इसमें हमारी दृष्टि किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहेगी तो आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी, क्योंकि आंखों की इसमें क्रिया हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रयोग है। ये साथों की चर्बी, बैठक की चर्बी जिनको ज्यादा है उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग। बैठक की चर्बी रहती इससे, इसलिए नीचे बैठने में बहुत फायदे होते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं आप लोग। रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक आसन करेंगे। आज की समस्या न केवल शरीर की बल्कि मन की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, तनाव की समस्या, छोटे आदमी को छोटा तनाव, बड़े आदमी को बड़ा तनाव। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार दे। ऐसे प्रेक्षालय में ऐसे प्रयोग है जिन प्रयोग से हम अपने तनाव को, गम को कम कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा उपाय है। अपने आप को इस प्रकार से रखिए और अंगुली इस प्रकार से मिलाइए। इसका नाम है धेनु मुद्रा। 4 अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियों को नंबर लगा दीजिए। अंगुली 4 है कि 5 है? 4, 5 नहीं, अंगूठा काट 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, क्रॉसिंग बोथ द हैंड्स, इंडेक्स टू मिडिल, मिडिल टू इंडेक्स, रिंग टू लिटिल, लिटिल टू रिंग। फिर से समझ लीजिए 1 2 2 2 2 1 3 2 4 4 2 3। हाथ उस पर ग्लास रखिए। आप देखिए आकार किसका होता है। आपने गाय देखी, गाय का जिससे आंचल होता है उसमें दूध निकलता है, भावना करिए तनाव निकलता है। इस प्रकार से हाथ को रखिए। और एक बड़े मजे की बात, ये पहचान दिए कि आपको तनाव है कि नहीं। जिसकी मुद्रा जितनी जल्दी बनती है समझो तनाव नहीं है। लेकिन एक बार की बात है, एक बहन को टेंशन नहीं था और उसने हाथ मुद्रा नहीं बन रही थी, वो टेंशन आ गया, मुद्रा नहीं बन रही थी, तो आप टेंशन में मत आ जाना। अगर ऐसा नहीं होता तो हाथ को ऐसे रखिए। दूसरा विकल्प है, हाथ को इस प्रकार से रखिए और क्या करना है इसमें, इस मुद्रा में भावना करना है आपके दिमाग में जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे
अंगुलियों से जमीन के अंदर जा रहा है, ये भावना की जाएगी। समझ में आ गया? अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो भी करिए ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। हाथ में उस प्रकार से रख लीजिए, भावना करिए आपके दिमाग में जो भी टेंशन है, डिप्रेशन है, वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, कंधों में आ गया है, कंधों से अंगुलियों में आ गया है और अंगुलियों से अब जमीन के अंदर जा रहा है। जमीन के अंदर में गड्ढा हो रहा है, होल हो रहा है। आप श्वास को मुंह से निकालिए और भावना करिए आपकी प्रॉब्लम जमीन के अंदर जा रही है। अब आंख को खोल दीजिए और देखिए क्या करना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर हाथ में है तो इस प्रकार से निकाल दीजिए, फिर गड्ढे को बंद कर दीजिए। अभी आपको कोई फायदा नहीं होगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आप घर पे जाओ, घर पे तो जाओगे सही, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब भी आपको टेंशन डिप्रेशन आ जाए आप ये प्रयोग करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो परीक्षा जाने में सब तरह के प्रयोग है, तो आसन है, प्राणायाम है। आज हमने आसन का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। आसन के बाद में प्राणायाम जरूर करना चाहिए और कुछ ऐसे आसन जो लेट के भी करना चाहिए, तो उसके भी आसन का अभ्यास हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। दो हमारे स्वर है, राइट और लेफ्ट। राइट नोस्ट्रिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एज ए कूलर। राइट गर्म होता है, लेफ्ट ठंडा होता है। जबकि आपको ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करिए, अपने हीटर को बंद कर दीजिए। तो ज्यादा सर्दी लगे तो कूलर को बंद कर दीजिए। उल्टा पुल्टा मत करना, जैसे गर्मी बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा। तो अभी मौसम है मानो नॉर्मल, तो अपने स्वर को शुद्ध करिए। स्वर शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास सबसे पहले अपने राइट हैंड को इस प्रकार से रखिए, हाथ को पकड़ करके हवा हथेली पर जाएगी, श्वास को छोड़ेंगे और लेंगे। पहले राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से लेंगे और छोड़ेंगे इस तरह से। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए, आंखें बंद रखिए। प्राणायाम के प्रयोग में आंखें बंद रखना चाहिए, आसन के प्रयोग में आंखें खुली रखना चाहिए। आंखें बंद रखिए, लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लेंगे, पेट खुलेगा, श्वास छोड़ेंगे, पेट सिकुड़ेगा। बंद कर छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से लीजिए, छोड़िए। ये प्रयोग आप राइट से करिए। 5-7 बार श्वास को फेंकिए, छोड़ दीजिए, सारा कचरा निकल जाए। मार आए तो रुमाल साथ में रख लेना। 5-7 बार करिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब इसी प्रयोग को धीरे धीरे करें। ये दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम का राजा है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आंखें बंद रखिए, शरीर को नहीं हिलाना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए। इस प्रयोग से गर्मी सर्दी पर संतुलन होता है, भूख प्यास पर कंट्रोल होता है, जीवन में समता और संतुलन आता है, आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। लंबा श्वास लीजिए, लंबा छोड़िए। आसन हो गया, प्राणायाम का अभ्यास हो गया और हम प्रेक्षण ध्यान का अभ्यास करेंगे। प्रेक्षण का अर्थ है देखना, ये अपने आप को देखने, जानने और बदलने की देखिए पहले छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को देखिए, श्वास लेगा पेट खुलेगा, श्वास छोड़ेगा पेट सिकुड़ेगा। 5 साल तक श्वास की क्रिया ठीक करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिम्मेदारी आती है, जल्दबाजी का जीवन जीता है, तो श्वास की क्रिया उल्टी हो जाती है और बहुत सारे श्वास यूं रहते हैं। श्वास लिया, छाती को पेट
सही नहीं। और पहले के जमाने में स्कूल में भी सिखाते थे कि श्वास लो, छाती खुल जाएगी, बोलते छाती खुल जाए तो तुमको कोई भी भर्ती कर देंगे। छाती खुले रखने पेट जरूर खुलना चाहिए। आप जरा चिंतन करिए, अगर आपका श्वास लेने का तरीका ही गलत है तो जीना सही भी गलत है, गलत नहीं कहना चाहिए, अधूरा है। आप सब लोगों के लिए हमारे आचार्य श्री महासमर्थ जी ने आप लोगों के लिए आज के अवसर पर 4 लाइन का संदेश दिया है। संदेश दिए जीवन का दर्शन है। मैं बोलता हूँ, मैं कुछ आप संदेश को याद कर लीजिए। आप सब बोलिए, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। याद हो गया? जीना हो तो मरना हो तो बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना। सबको याद हो गया? क्या आप एक साथ बोल सकते हो? बोलिए। इसका मीनिंग समझ लीजिए। पूरा जीने का अर्थ है शांति से, पूरा मरने का अर्थ है शांति से मरना। लोग शांति से मरते हैं, मरते से जैसे तो कि कोई लगा के ग्लूकोज चला के आए दुआ करते मर जाते। याद रखिए, वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीना जानता है। बताओ शांति कहाँ है? एक